आपके बच्चे या हमारे बच्चे फ्यूचर में अगर पढ़ लिख गए तो सवाल उठाएंगे तो इनके ऊपर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ये लोग उत्तर देना नहीं चाहते, इसी बात का डर है सर। एब्सोल्युटली मैम, इनको किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देना। इस सरकार में कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, तो जनता जाए तो जाए कहाँ? आप बताइए, हम किसके पास जाएं? कुछ तो स्टूडेंट बेहोश पड़े हैं, पर उनके मेडिकल का भी पीछे से भी बैरिकेड करके रखा हुआ है, आगे से भी बंद करके रखा हुआ है। हम 4-5 लेडीज़ों को बहुत बुरी तरीके से खींचने के बाद जो है मैं जो उस भीड़ में गिर गई, गिरने के दौरान मुझे भी उसी पुलिस वालों ने आप पे मतलब इस तरीके से आप पे कहीं ना कहीं असॉल्ट, जेंट्स पुलिस वाले। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि तब पहले 90s के टाइम में हम फ्रीडम के लिए नहीं लड़ पाए, लेकिन आज अपने ही देश में तो हम लड़ सकते हैं ना। वी हैव टू शो अप एज जेन ज़ीज़। इस समय पूरे देश की निगाहें राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है और हम आपको लगातार यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस समय जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये वो बैरिकेडिंग है जो अंदर के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने की है। अब इस ऊंची बैरिकेडिंग में आप देखिए कि कैसे वेल्डिंग की जा रही है, क्योंकि उस तरफ एक बड़ी भीड़ है जो बाहर निकल करके संसद कूच करना चाहती है, क्योंकि आज संसद का घेराव है, संसद कूच है। और ये देखिए आप यहाँ पर किस तरीके से यहाँ वेल्डिंग की जा रही है ताकि जो अंदर भीड़ है उसके जोर से, उसके फोर्स से ये जो बैरिकेडिंग है टस से मस ना हो पाए। दिल्ली पुलिस की तैयारी आप देख सकते हैं, चारों तरफ यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पुलिस फोर्सेस है वो हैं। लगातार धारा 163 का हवाला दिया जा रहा है। बारिश हो चुकी है और ये भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ अंदर है, जो लगातार उस तरफ से जोर आजमाइश कर रही है, फोर्स लगा रही है कि वो बाहर आ सके। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर ही बैठ गए हैं, वो अंदर नहीं जाना चाहते क्योंकि उनका मानना है कि अगर हम अंदर गए तो पुलिस हमें अंदर ही रोक देगी, अंदर ही हमें बंद कर देगी। और इसीलिए ये ज़्यादा तैयारी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। देखिए, पहले तो आप ये देखिए डबल यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है वो कर दी है। पहले यहाँ पर ये छोटी बैरिकेडिंग आपको दिखेगी और उसके बाद आपको एक बड़ी बैरिकेडिंग दिखती है जो ज़्यादा हाइट में है, और उसको और इस छोटी बैरिकेडिंग को किस तरीके से जो वेल्डिंग है, जो सरिये हैं, उससे बांध दिया है। और चारों तरफ आपको जंतर मंतर पर इस समय हुजूम नजर आएगा। वो हुजूम जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए संसद तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता है, संसद तक जाना चाहता है, संसद के अंदर बैठी जो सरकार है उसे चेताना चाहता है। चारों तरफ इस समय पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर जंतर मंतर है और ये बेहद खास तस्वीर अंदर जो है लगातार नारेबाजियों की आपको दिख रही होगी, हाथों में तिरंगा है और ये बैरिकेडिंग को लगातार मजबूत किया जा रहा है ताकि जो अंदर लोग हैं वो बाहर की तरफ ना आ सके। मैं अंदर जाकर के आप लोग देख रहे हैं, एक तरफ सत्ता की ताकत है जो इस तरीके से जो अंदर आक्रोश है, जो अंदर युवा हैं जो अपनी सरकार से सवाल करना चाहते हैं उनको रोक रही है, वो नजर आया। लेकिन उस तरफ आप भी देखिए किस तरीके से बढ़ गए हैं, तमाम लोग यहाँ पर राजीव मेट्रो स्टेशन तक फैल चुके हैं। प्रशासन के लिए चुनौती बन चुकी है यहाँ पर एक तरीके से, जो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और मैम, आप भी यहाँ पर आज शामिल होने के लिए आई हैं, क्यों आई आज यहाँ पर? आप जैसे बोल रहे हैं ना, आपको सब समझ में है। क्या देख रही है? बैरिकेडिंग डबल लेयर की कर दी है, उस पर भी सरिया लगाया जा रहा है। बहुत डर है, इसलिए हम क्यों डरी हुई है सरकार? क्यों मतलब उसको लग रहा है हम जो बोल रहे हैं ठीक नहीं बोल रहा है। आप देखिए पुलिस ये से मुखर्जी नगर से तो छात्र हैं आप भी, क्या देख रहे हैं? बड़ी लंबी चौड़ी बैरिकेडिंग कर दी आप लोगों को। बिल्डिंग कर रहे हैं ना, तानाशाही है, बिल्डिंग किया जा रहा है, अंदर रोका जा रहा है लोगों को। हाँ, देश में एक घोषित इमरजेंसी लग चुकी है
यहाँ क्या पे दिक्कत है अगर आप लोग सरकार से संवाद करने जाएंगे? सरकार ने संवाद किया भी कब है? 10 साल के अंदर एक भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो बता दे। सरकार ने अपना कोई डेलीगेशन तक नहीं भेजा अभी तक। कोई समाज जब आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे सरिया लगाया जाए। हाँ जी, सरिया बिल्डिंग कर दी है। बिल्डिंग कर दी है, ताकत पूरी दिखाई जा रही है कि आज ना कोई इधर आ पाएगा ना उधर जा। मैम एक सिंपल से एग्जांपल, दो ऐसे लगा दिए बैरिकेड, आप ऊपर से कर दोगे नीचे से करोगे तो कैसे रहेगा? रहेगा क्या? आप मेरे को बताओ। एक सिंपल आपने मैंने ऐसा लगा दिया, ऊपर वेल्डिंग कर दी, नीचे खुला है, ऊपर से धक्का मारेंगे तो वो बचेगा क्या? कैसे बैरिकेडिंग करते हैं वो भी समझ नहीं है। अरे मैडम ये एक बात बताओ, अगर पढ़ा लिखा इंसान होता तो ऐसी बेवकूफी वाली हरकतें करता? अगर बैरिकेडिंग करनी भी है भाई प्रॉपर ऊपर से नीचे तक पूरी प्रॉपर वेल्डिंग करो, और वेल्डिंग करनी अगर तुमको रोकना ही है तो भाई लोहे की लगाओ ना यहाँ पे। रोकना क्यों चाहती है सरकार? मैम रोकना इनको सिंपल सीधी बात है। एक अगर मान लो आपके बच्चे या हमारे बच्चे फ्यूचर में अगर पढ़ लिख गए तो सवाल उठाएंगे तो इनके ऊपर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये लोग उत्तर देना नहीं चाहते, accountability नहीं इसी बात का डर है सरकार। एब्सोल्युटली मैम, इनको किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देना, चाहे वो आपका मेडिकल हो, चाहे आपका इंजीनियरिंग हो, चाहे आपका वो। हमें भी हटाया जा रहा है इस तरफ से। एब्सोल्युटली मैम, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे ऑन दी अदर साइड। एज सिंपल एज दैट। डरी हुई है सरकार, आप मान रहे हैं? हम सरकार तो हमेशा से डरी हुई है, उनको सिर्फ अब इस चीज का डर खत्म हो गया है कि जनता के वोट से उन्हें जीत मिलेगी। पहले ये डर था, अब वो डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अब देयर विल बी सो मच ऑफ क्रिटिसिज्म ओवर द इंटरनेट। भीड़ आप देखिए युवाओं की है जो यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रही है। वो भी अंदर नहीं जाना चाहती है क्योंकि उसको मालूम है अगर अंदर जाएंगे तो फिर बाहर नहीं आ पाएंगे, और जो लोग अंदर जा रहे हैं उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। हमने भी कोशिश की थी, तमाम वो लोग हैं, मैं उस तरफ से दिखाऊंगी जो बैरिकेडिंग के उस और खड़े हुए हैं, जो बहुत सारे छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, समर्थक हैं जो सड़क पर बैठ गए हैं। और मैसेज क्लियर है कि आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे, कोई सरकार से संवाद के बगैर ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। इस तरफ आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये फोर्स यहाँ पर देखिए, दोनों तरफ फोर्सेस लगी हुई है, बीच में से रास्ता है, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। हाथों में झंडे हैं, तानाशाही का पर्दा फाश हो गया, इस तरीके के पोस्टर हैं, और सिर्फ कोशिश यही है कि अब इस तरफ से जो लोग हैं, जो फोर्स है, यहाँ से बाहर ना जा सके। ये फोर्स हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर फोर्स लग चुकी है, इतना रास्ता छोड़ा गया है, आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप बाहर से अंदर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो बाहर जाने लोगों को नहीं दिया जा रहा है, लगातार नारेबाजी। क्या बाहर नहीं आ रही है? मैम हमारे लिए है ना, जो तड़ी बाहर से आते हैं ना उनके लिए कुछ नहीं है, जो LOC से आते हैं उनके लिए कुछ नहीं है। RDX कहाँ से आया वो नहीं अभी तक पता चला, वो वापस भी चले गए मार के। डर गई है सरकार? हाँ जी, सरकार डर गई? तो मैम आपको क्या लग रहा है, इतनी आर्मी लगा के रखी है जिन्होंने? सरकार डर गई? इस सरकार में कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, तो जनता जाए तो जाए कहाँ? आप बताइए, हम किसके पास जाएं? आप बताइए। नेता जनता की भलाई के लिए होता है, काम करने के लिए होता है। जब नेता जनता की आवाज नहीं सुनेगा तो जनता कहाँ जाएगी? बैरिकेडिंग पे सरिये लगा दिए गए हैं, वेल्डिंग कर दी। ये आप किसान आंदोलन के टाइम से देखते आ रहे हो। 12 साल में नरेंद्र मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। इतना डरपोक प्रधानमंत्री भारत ने कभी नहीं देखा है। जब भी डरता है पुलिस को आगे करता है। क्या आज आप लोगों की क्या कोशिश है? हमारी फ्रस्ट्रेशन है 12 साल की, ये बस फ्रस्ट्रेशन है जो ऐसे निकल रही है। फ्रस्ट्रेशन है जो ऐसे निकल रही है। आप ये तामझाम देखिए, इस तरफ भी लोग हैं। क्या लग रहा है बाहर निकल पाएंगे आज आप लोग? यही हम देख रहे हैं, काफी देर से 4 घंटे हो गए हमें यहीं पर रोके रखा हुआ है। कोई भी प्रशासन, कोई भी हमारा स्टूडेंट का कोई साथ नहीं दे रहा। ये चाहते हैं कि ऐसे ही थक हार के, ये ऐसे यहाँ पर ही टूट के, ये चाहते हैं जो अभी आगे आप जाके देखोगे इतनी गर्मी है, कुछ तो स्टूडेंट बेहोश पड़े हैं, पर उनके मेडिकल का भी पीछे से भी बैरिकेड करके रखा हुआ है, आगे से भी बंद करके रखा हुआ है। जब ऐसे समझा हम चोर हैं, इस देश का भविष्य है हम, और हमको क्या लगा हम चोर हैं। जो चोर है वो संसद में बैठे हुए हैं, हम उनसे बात कर, अभी तक देखिए कोई बात करने के अभी तक नहीं कोई पहुंचा है। हमारा कसूर क्या है कि हम 163 बताई जा रही है, लगा दी। देखिए ये तो प्रोटेस्ट पहले से चल रहा था ना, उनको पता था। अगर इतना ही उनको लग रहा था कि डर लग रहा था, बात कर लेते ना आगे पहले।
अगर सत्संग लग रही है, उन्होंने बोला कि सत्संग चल रही है, हम आ नहीं पाते। 20 दिन से पहले वांचुक सर बैठे हुए थे, तब क्यों नहीं आया कोई? अगर स्टूडेंट का दुख समझ रहा तो उनको आना चाहिए ना। बैरिकेडिंग पे सरिये लगा दिए गए हैं, वेल्डिंग की जा रही है, मजबूत किया जा रहा है। ये देखिए, ये हमें ऐसे लगे जैसे हम आतंकवादी हैं। स्टूडेंट जो देश का भविष्य है, उसको आतंकवादी बताया जा रहा है कि बैरिकेडिंग ऐसे कर ली कि उसको हाथ भी मत लगाओ, जबकि हम पीसफुली हम चाहते हैं, पर हमें मजबूर किया जा रहा है कि आप रूल तोड़ो, हम बताएं आपको कि आपने गलत किया, पहले हमें मजबूर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम शांति से जो अपना संघर्ष कर रहे हैं, कि शांति से हम चाहते हैं कि हमारा संघर्ष चलता रहे। और ये तस्वीर बेहद अहम है। इससे ज़्यादा भीड़ इस समय प्रोटेस्ट साइट पर मौजूद है, उतनी ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पर मौजूद है, और ये भीड़ चुनौती सरकार के लिए बन गई है, और इसीलिए शायद बड़ी तैयारियां यहाँ पर नज़र आ रही है। ये तैयारियां हैं कि संसद तक आवाज़ ना पहुँच पाए। बड़े संघर्ष के बाद जो प्रदर्शनकारी हैं, जो सीजेपी के समर्थक हैं, वो जो संसद मार्ग है उसके और नज़दीक आ गए हैं, लेकिन इस तरफ से पुलिस ने अपनी एक ह्यूमन चेन बना ली है, बैरिकेडिंग कर दी है। ह्यूमन चेन का रास्ता बना करके लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है, इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, लगातार वार्निंग दी जा रही है। उस तरफ अलग तैयारी है, इस तरफ अलग तैयारी है, और दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आपको इस समय नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, संसद की तरफ कूच करना चाहते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर रोका जा रहा है। पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पर लगातार जो है लोग कर रहे हैं, किसी भी तरीके का नहीं, सिर्फ नारेबाजी है और एक कोशिश है संसद तक पहुँचने की। हाथों में तिरंगा है, हाथों में पोस्टर है, सोनम वांगचुक का समर्थन है, और मुंह पर नारेबाजी। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो फोर्स है वो आप देख रहे हैं कि कैसे प्रदर्शनकारियों और फोर्स के बीच में झड़प हो रही है। प्रदर्शनकारी जोर आजमाइश कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम प्रदर्शनकारी आज जो है आगे अब देखिए यहाँ पर ये तस्वीर बदल गई है। यहाँ पर जोर आजमाइश देखी जा सकती है, प्रदर्शनकारी आगे बढ़ना चाहते हैं, और इस तरीके की ये तस्वीर बेहद खास है। तमाम प्रदर्शनकारी फैल गए हैं, कुछ लोग सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं, कुछ इस तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस फोर्सेस लगातार यहाँ पर बनी हुई है। और देखिए जो वहाँ लोग हैं अंदर की तरफ, वो बैरिकेडिंग को लागने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा जो स्थिति है वो यहाँ पर बेकाबू हो गई है लग रहा है। इस तरफ से पुलिस है जो पूरी अब यहाँ पर रोका था। एक जोर आजमाइश दिल्ली पुलिस और उनके बीच में हुई थी, और लोग यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और देखिए अब ये तमाम भीड़ जंतर मंतर के प्रदर्शन स्थल के बाहर फैल चुकी है। ये भीड़ को जिसको रोकने की कोशिश घंटों से दिल्ली पुलिस कर रही थी, वो बेकाबू हो गई है और संसद कूच कर रही है। संसद कूच करने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उस तरफ आपको देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग वहाँ पर गिरा दी गई है, लोग वहाँ से भी निकल करके आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यानी जो कोशिश प्रदर्शनकारियों की थी कि आज संसद घेराव करेंगे, सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके सवाल करेंगे, वो कोशिश यहाँ पर कुछ हद तक आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जेनजी की भीड़ बेकाबू हो चुकी है, सड़क पर फैल चुकी है। लगातार पुलिस भी अब हेल्पलेस नजर आ रही है। लोग संसद की तरफ जाना चाहते हैं और लगातार इनको चेतावनी दी जा रही है कि आप लोग यहाँ से हट जाइए। ये मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा रही हूँ कि कैसे जो जेनजी है, जो क्रोधित है, जो गुस्से में है, वो अब प्रशासन की एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो आगे लगातार बढ़ रहा है और संसद की तरफ जाना चाहता है, लेकिन ये भीड़ आप देखिए पूरे में फैल चुकी है। जैसा कहा गया था कि ये लोग कॉकरोच हैं, वो कॉकरोच अब सड़क पर फैल चुके हैं। कौन किस तरफ जा रहा है पुलिस भी अब समझ नहीं पा रही है।
जो हालात हैं वो बेकाबू होते जा रहे हैं। तमाम लोग सड़कों पर फैल चुके हैं। दिल्ली पुलिस भी अब कहीं ना कहीं बेबस नज़र आ रही है। कुछ लोग हैं, महिलाएं भी पहुंची हैं यहाँ पर। क्यों आ गए आज आप यहाँ पर? जी, हम लोग आए थे शांतिपूर्वक जो है धरना में शामिल होने के लिए। मार्च यात्रा जो निकल रही थी, हम लोग जो है भीड़ में ही थे। आगे जो है जेंट्स लोग बढ़ रहे थे, हम लेडीज़ लोग 4-5 आगे थे। उसमें जो है मेरी बेटी भी थी। भगदड़ जो एकदम से मची ना, तो उसमें जो है जेंट्स पुलिस वाले ने हम 4-5 लेडीज़ों को बहुत बुरी तरीके से खींचने के बाद जो है मैं जो उस भीड़ में गिर गई। गिरने के दौरान मुझे भी उसी पुलिस वालों ने आप पे मतलब इस तरीके से आप पे कहीं ना कहीं असोल्ट? जेंट्स पुलिस, लेडीज़ पुलिस, जेंट्स पुलिस वाली हम जितनी भी 4-5 थी उनको तो औरों को डिटेन कर लिया है। मैं गिरी हुई थी क्योंकि मुझे बहुत काफ़ी चोट लगे थे, क्योंकि मैं गिर गई थी तो लोग भी मेरे ऊपर चढ़ गए थे। और आपकी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची का हाथ छूट गया और बच्ची जो है उसी भीड़ में गुम हो गई। एक बेटा है सिराज और बेटी है जहरा, दोनों को ही मैं उसी टाइम से ढूंढ रही हूँ। जो बस डिटेन होके गई उसमें भी चेक किया मैंने, उसमें भी नहीं मिले। और यहाँ पे जैमर लगा रखा है, कॉल भी, मोबाइल भी उसके पास है, मैं कॉल कर रही हूँ तो कॉल भी नहीं मिल रहा है। और किस तरीके से पुलिस द्वारा जो है एक महिला को जेंट्स पुलिस वाले ने घसीटा है, ये दिख रहा है तानाशाही बीजेपी सरकार का किस तरीके से, कि इतना भी लिहाज नहीं कर रहे हैं कि महिलाओं को थोड़ा हम धक्का ना दें या घसीटे ना। महिलाओं से आए हैं? हम वेस्ट दिल्ली से आए हैं। क्या स्टूडेंट्स हैं आप लोग? हाँ, हम स्टूडेंट्स भी हैं, हम बड़े लोग भी हैं। हमारे अंकल साथ में एक्स आर्मी ऑफिसर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा है। और आयशा, क्यों आ गए आज आप लोग यहाँ? हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि तब पहले 90s के टाइम में हम फ्रीडम के लिए नहीं लड़ पाए, लेकिन आज अपने ही देश में तो हम लड़ सकते हैं ना। वी हैव टू शो अप एज जेनजीज, क्योंकि हमें अपने राइट्स पता है। अगर हम ही नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा यहाँ पे? अब मोदी जो भी हम किसी को भी हेट नहीं करते, हम बीजेपी को भी हेट नहीं करते, ना हम सपोर्ट करते हैं सीजेपी को, हम कुछ भी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम हेट करते हैं उस एजुकेशन सिस्टम को जिसने इतने सारे बच्चों की जान ले ली है और जिसने इतने सारे बच्चों का भविष्य डुबा दिया है। धारा 163 लगाई गई है, अगर आपको जानकारी है उसके मुताबिक ना, आप यहाँ पे 4 से ज्यादा लोग लगाई गई है। मैडम ये बताइए, क्या डर लग रहा है जिस तरीके से? हमें डर नहीं लग रहा। कफन बांध के नहीं आते, डर नहीं है। हम गोली भी खाने आए हैं, डर नहीं है। मैं आर्मी एक्स सर्विस मैन हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। फौज में भी लड़े और यहाँ पर भी लड़ने के लिए आए अपने बच्चों के लिए, समझे। धारा जो लगाई है तो प्रोटेस्ट करना भी हमारा एक राइट है। जो इन्होंने ये जो भी धारा लगाई है तो इनको ये भी बात पता होगी कि प्रोटेस्ट करना भी इंडियन सिटीजन का राइट है। हम यहाँ पे कुछ गलत चीजें नहीं कर रहे हैं, ना हम कोई वेपन लेके आए हैं। हम बहुत शांति से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कब से। क्या राइट बनता है? क्यों आया लगाने का क्या राइट बनता है? जनता की बात सुनवाई नहीं होगी। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे नशा कर रहे हैं, इतनी महंगाई हो रही है। जब वोट जीतते हैं तो कीचड़ में घुस के चले जाते हैं। मैडम जी मुझे वोट दीजिएगा, बताइए। इनसे बैठकर बात करती, लोग हमारे से प्रेम से बैठ के बात करते, तो आज ये नौबत ये नहीं आती कि हमारे लिए धाराएं लगाई जाए। इतने लोग समाप्त करेगी क्या ये गुस्सा देखकर, ये हुजूम देखकर? बिल्कुल 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 सब बात कर रहे हो भाई। बच्चे जो आप लोग भी साथ में आए, ऐसे क्या हमारे साथ ही है। और ये मेरी फ्रेंड है, इसने भी इस साल नीट का पेपर दिया, उसकी पूरी मेहनत खराब हो गई। आप उन लोगों से सोचिए जिनके पेरेंट्स ने, जैसे मैंने तो नीट नहीं दिया, लेकिन अगर मेरे आगे की जनरेशन नीट देगी तो मुझे उनके लिए तो सोचना होगा। अगर आप चुप बैठ गए तो आगे हम कभी नहीं बोल पाएंगे। घर से मम्मी पापा ने रोका? ये मेरी मम्मा है। अच्छा, मम्मी साथ, मेरी मम्मा है। हाँ, मम्मी साथ में। हाँ जी, बच्चों के सपोर्ट के लिए बिल्कुल बच्चों के साथ में आई हूँ। केस भी लगाती है पुलिस बाद? नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तैयार है आप? बिल्कुल तैयार हैं। आर पार की? बिल्कुल तैयार है, आर पार की लड़ाई है। ना हम चोरी कर रहे हैं, ना हम आतंकवादी हैं। हम अपने बच्चों के हित के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए हैं। बोलने का अधिकार नहीं है, हम वोट दे सकते हैं, बोलने का अधिकार नहीं है। हम दंगा कर रहे, क्या कर रहे, क्यों केस लगाओगे? हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे। मैम इन्होंने ये धारा जो लगाई हुई है, ये इलीगल बोल रहे हैं प्रोटेस्ट को। तो ये धारा फिर पेपर ली कौन सा लीगल है? उस पर भी तो धारा लगनी चाहिए ना। उसको ये इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते, आप खुद समझदार हो। उसको तो इन्वेस्टिगेट भी नहीं करना चाहते। लेकिन डंडे लेकर के खड़ी हो चुकी है दिल्ली पुलिस। वही तो, ये मतलब कहाँ का, ये लॉ कहाँ का है? शायद डर नहीं रहे आप, डर नहीं
नहीं बिल्कुल नहीं। आपकी तो मम्मी भी नहीं आई है। मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मा है। अच्छा, सब मम्मी बेटी आ रही है पूरी। अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आना है मुझे, आना पड़ा है। कर्जा ले लेके, लोन ले लेके अपने बच्चों को। अगर मोदी जी को इतना डर नहीं है ना, तो वो सामने आके बोल सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। अपने चेले चपाटों को भेज के उनको उठवा लिया, डंडे लेकर के सोनम वांगचुक जी को उठवा लिया। अगर अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अगर हमें डंडे पड़ेंगे तो हम वो भी खा लेंगे, कोई बात नहीं। ये जेनजी तो कमाल कर रहा है, डंडे भी खा लेंगे आप आज। हाँ बिल्कुल। देश के कॉन्स्टिट्यूशन सब लेके खड़े हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अगर ये इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा हक है प्रोटेस्ट करना, अपने हक के लिए लड़ना। अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो सरकार के मुंह पे जूता पड़ने वाली बात है। सरकार को विश्वास होना चाहिए, नहीं हम सब है, हम क्रिश्चियन है। गजब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारी आवाज हमारी मोदी तक पहुंचाइए, जो हम मांग है मेरी, बस मेरी कोई लड़ाई नहीं है। अब तो बहुत ही पास में उधर वंदे मातरम पे चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं भारतीय हो तो वंदे मातरम। 20 दिन हो गए हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। हम अपने पूरे देश के साथ हैं, हम अपने देश के साथ हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम सारे हैं, हमारा में कोई नहीं है ऐसा कि हिंदू सपोर्ट नहीं कर रहा है या मुस्लिम सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये भाई सिख है, मैं क्रिश्चियन हूँ, तो हम लोग सारे हैं और सारे एकजुट होकर आज हम अपनी आवाज उठाने आए हैं। पहुँचाइए हमारी लड़ाई। आज जो 15 सालों से जो 15 सालों से ये भाजपा सरकार जिस प्रकार से हिंदू कभी मुस्लिम कभी पाकिस्तानी एजेंट बता के, कभी खालिस्तानी बताकर, लेकिन आज ये यूथ है, ये यूथ कहीं ना कोई जाति धर्म को छोड़ करके आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए हैं। और हम बता देना चाहते हैं कि इस ताना सरकार ना तो गरीबों की सरकार है, ना ही ये किसानों की सरकार है, ये नब्बे की ये अडानी की सरकार है। काफी देखिए, अब आप सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। जो बैरिकेटिंग संसद मार्ग पर लोगों को जाने से रोकने के लिए लगाई गई थी, प्रदर्शनकारियों ने, तमाम सरकार के सामने खड़े होने वाले लोगों ने उसको गिरा दिया है। यानी कि एक और पड़ाव संसद मार्ग का पूरा कर लिया है। पूरा कपड़ा गिरा दिया, पुलिस वालों ने धक्का मुक्की करके जमीन में गिरा दिया। उन्होंने तो बोला इधर मत आना, आज 110 नहीं, अरे हम तो मोदी जी का इस्तीफा लेके रखेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का भी। इस बार नहीं रुकेंगे। अगर पूरी देख लो, ये युवा जाग चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी की खैर नहीं, मोदी की खैर नहीं, अमित शाह जी की खैर नहीं, धर्मेंद्र प्रधान की भी खैर नहीं। डंडे, बंदूक, हाँ, गोली मार दे, गोली खा लेंगे। गोली भी खा लेंगे। हाँ, अपने देश के लिए, अपने देश को बचाने के लिए गोली भी खा लेंगे। तरीके से जो छात्रों का हंगामा है वो बढ़ता जा रहा है। भीड़ लगातार एक शोर मचाती है और बताती है कि वो संसद के करीब होते जा रहे हैं। दूसरी बैरिकेटिंग भी तोड़ दी गई है, यानी कि आज इरादा साफ है कि संसद की तरफ जाना है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि तब पहले 90s के टाइम में हम फ्रीडम के लिए नहीं लड़ पाए, लेकिन आज अपने ही देश में तो हम लड़ सकते हैं ना। वी हैव टू शो अप एज जेनजीज